बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन समझाने जा रही हूँ। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। व्याकरण में वचन का अर्थ एक या अनेक का भाव प्रकट करता है। हिंदी भाषा में एक वस्तु के लिए एक वचन और एक से अधिक वस्तु के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्षी, एक पक्षियां बहुवचन में है। इसी तरह से यदि मैंने मम्मी से कहानी सुनी, समझ में आ रहा है कि मम्मी ने एक कहानी सुना। यदि मैंने मम्मी से एक से अधिक कहानी सुनी तो हम कहेंगे मैंने मम्मी से कहानियाँ सुनी। तो इस तरह से हम वचन को देखते हैं। अब वचन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द एक है या अनेक है, जिस शब्द से हमें पता लगता है कि जिससे कि हमें ये पता लगता है कि ये वचन एक वस्तु है या अधिक। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द का ऐसा हो जिससे यह पता लगे कि वह एक वस्तु, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पंखा, कविता, नदी, चिड़िया, ऋतु, कर्मचारी, अध्यापक। आपको इन शब्दों के द्वारा पता लगता होगा कि यहाँ पर सारी चीजें ये एक ही। बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें यह पता लगता है कि ये वस्तु एक से अधिक है, उसे बहुवचन कहते हैं। पुस्तकें, हमें क्या हो रहा है कि पुस्तक एक से अधिक है। पंखे, कविताएं, नदियाँ, चिड़िया, ऋतुएं, कर्मचारी वर्ग और अध्यापक गण। आप ये देख लो, इससे आपको पता लग रहा है कि ये चीजें एक से अधिक है। अब आप देखेंगे कि वचन कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। पुस्तक, आप यहाँ पुस्तक देखेंगे, यहाँ पे कुछ बहुवचन बनाते समय पुस्तकें हो गया, छोटे आ की जगह एक शब्द बढ़ गया। पंखा, यहाँ पर आ है, जब हमने इसको बहुवचन में परिवर्तित किया तो पंखे शब्द हो गया। कविता, यहाँ पर कविताएं हो गई। नदी, नदी का हम बहुवचन में बदलेंगे तो नदियाँ, यह शब्द में परिवर्तन किया गया है। चिड़िया, यहाँ पे आपको पता लग रहा है चिड़िया शब्द एक वचन है, जो बहुवचन में परिवर्तन किया तो यहाँ पे हमने की विधि आ गई है। ऋतु, ऋतुएं, कर्मचारी, कुछ एक वचन शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम वर्ग, गण या गंध लगाकर इसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग हो गया, अध्यापक का अध्यापक गण हो गया। इस तरह से आपने देखा कि हम एक शब्द के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग करते हैं और एक से अधिक के लिए हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि हम वचन की पहचान कैसे कर सकते हैं। वचन की पहचान हम दो तरह से कर सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से वचन की पहचान और क्रिया से वचन की पहचान। पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से वचन की पहचान देखते हैं। लड़की गाती है, यहाँ एक लड़की है और वो गाती है। लड़कियां गाती हैं, आप देख रहे हैं लड़कियां गाती हैं। यहाँ संज्ञा, यहाँ एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, तो संज्ञा से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर हम वचन की पहचान कर सकते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं सर्वनाम में एक वचन, हम खाना खाएंगे, हम यहाँ सर्वनाम में बहुवचन में हम का प्रयोग किया जाता है। तो आप सर्वनाम के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन और यहाँ बहुवचन शब्द हैं। अच्छा नौकर आ गया, अच्छा
विशेषण है, एक नौकर की विशेषता बता रहा है। अच्छा नौकर आ गया, आप वाक्य के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नौकर की विशेषता बता रहे हैं, एक वचन की हम पहचान कर सकते हैं। अच्छे नौकर आ गए, यहाँ हम बहुवचन की पहचान कर सकते हैं। क्रियाशील वचन की पहचान, क्रियाशील वचन की पहचान के लिए विद्यार्थी लिख रहा है। यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थी लिख रहा है, एक विद्यार्थी है वो लिख रहा है, विद्यार्थी लिख रहे हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं है, हम क्रिया में देख रहे हैं लिख रहा है, एक वचन लिख रहे हैं। बहुवचन शब्दों के द्वारा हम यहाँ पर वचन की पहचान कर सकते हैं। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। लोहा, सोना, सोना महंगा हो गया है, वर्षा हो रही है, पानी ठंडा है, घी महंगा है, आदि शब्द के द्वारा हम पहचान, ये शब्द जो है हमेशा सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे बाल, हस्ताक्षर कर दिए, एक ही हस्ताक्षर करते हैं लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में ही किया जाता है। होश, आंसू, दर्शन, आपके दर्शन तो बहुत दिनों बाद हो रहे हैं, या दर्शन एक वचन है फिर भी इसका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्राण आदि शब्दों का प्रयोग जो है बहुवचन में किया जाता है। एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग, एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग हम आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, जैसे पिताजी आ गए हैं, एक पिताजी एक है, आ गया है हम बोलेंगे तो ये गलत होगा। हम आदर देने के लिए पिताजी आ गए हैं, हम क्रिया में बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको वचन समझ में आ गए होंगे।